हेलो एवरीवन। 2023 के जितने भी इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा वीडियो देखना है ध्यान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच इंडियन हैज़ रिसीव्ड द एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड। एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड किसको मिला है, कौन से इंडियन को मिला है? इनका नाम है कार्तिकी गोंसलेब्स को मिला है ये अवार्ड। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। तो इनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम था द एलिफेंट विस्पर्स। इसके लिए इनको ऑस्कर भी मिला था और इनको एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन डिजाइनेटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन कौन बने हैं? इनका नाम है जस्टिस CO कुमार सिंह बने हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन। और एक्टिंग चेयरपर्सन इनको बनाया गया है क्योंकि रिसेंटली रिटायरमेंट हुई थी आदर्श कुमार गोयल की, तो इसी के बाद इनको एज अ एक्टिंग चेयरपर्सन बना दिया गया है। तो इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था 18 अक्टूबर 2010 को और इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट आथुर बीटल लीव्स रिसीव्ड द GI सर्टिफिकेट। किस राज्य की आथुर सुपारी को GI प्रमाण पत्र मिला है? तो ये मिला है तमिलनाडु की है ये। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। और इसके अलावा ये अवार्ड दिया गया है इसको तमिलनाडु स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड और नाबार्ड मदुराई एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन फोरम के द्वारा और इसको GI टैग मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? और इन्होंने किया है चाइना ने। ऑप्शन ए। तो प्राइवेट चाइनीज कंपनी है जिन्होंने वर्ल्ड का पहला मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है ऑर्बिट में, जिसका नाम है, ये नाम है इसका जूखे 2। और ये वर्ल्ड का पहला मीथेन प्रोपेल्ड रॉकेट बन गया है जो कि सक्सेसफुली फ्लाई हो गया है ऑर्बिट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ कंप्लीट बैन ऑन थिन प्लास्टिक बैग। कौन सा देश पतली प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने वाला देश बन गया है? न्यूजीलैंड बन गया है ये। और देखो थिन प्लास्टिक जो होती हैं कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं क्योंकि वो डिग्रेड ही नहीं होती है एनवायरनमेंट में, इसलिए सालों तक वो वैसे ही रहती हैं और एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाती हैं, इसलिए बैन करना उसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आजकल तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आ गए हैं जो प्लास्टिक की जगह पेपर से बने प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल प्लास्टिक डे जो है ये 3 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि प्लास्टिक बैग्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि कितने ज़्यादा इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं एनवायरनमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट हाईवे प्रोजेक्ट प्रमोटिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने वाली राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया है। हाईवे ऐसा बनाया गया है ताकि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए, इन वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली बनाया गया है। इसमें कंस्ट्रक्शन इंक्लूड है 3 नेशनल हाईवे की फॉर द छत्तीसगढ़ सेक्शन ऑफ द 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर। कौन सा विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू विन द इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड। कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार जीतने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला तेलंगाना बन गया है और इस साल तेलंगाना ही इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस की कैटेगरी में टॉप पे रहा है। तो तेलंगाना ने जीता है, उसकी 5 लैंडमार्क ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के लिए ग्रीन एप्पल अवार्ड तेलंगाना को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द इंडियाज फर्स्ट वैदिक थीम पार्क अनवील्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण किस शहर में हुआ है? तो ये नोएडा में हुआ है। CM योगी के द्वारा इसको इनॉग्रेशन किया गया है। और देखो वेद की थीम पे बना है, यानी कि जो वेद के बारे में अच्छी नॉलेज है वो इस पार्क में प्रस्तुत की गई है। तो CM योगी के द्वारा इनॉग्रेट हुआ है ये पार्क और 50,000 से ज़्यादा इसमें प्लांट हैं जो कि वैदिक लिटरेचर में आपको बताए गए हैं, मेंशन है, जैसे बनियान है, कल्प वृक्ष है, कोकोनट का है, ये सब इसमें लगाए गए हैं। विच IIT हैज़ सक्सेसफुली जनरेटेड हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। तो कौन से IIT ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से सफलतापूर्वक हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो IIT मद्रास जो है इन्होंने किया है। तो IIT मद्रास काफ़ी न्यूज़ में रहता है क्योंकि अच्छी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे स्टेशन का कौन सा ऐसा शहर है जिसको FSSAI का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है?
तो FSSAI जो है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट देती है उन रेलवे स्टेशंस को जहाँ पे जो फूड वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन से भरपूर है और अच्छा है। ऐसा होता है ना, आप कहीं बाहर जाओ कुछ ऐसा अटपटा खा लो तो फिर ऐसे ही फिर बॉडी का हेल्थ इम्पैक्ट हो जाती है, तो ऐसा मिले भोजन बाहर भी कि हम आराम से खा पाएँ। तो ये गुवाहाटी को मिला है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट, इस तरीके से मिलता है। तो देखो यहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम लिखा है और बाकी जिनको भी जिस क्षेत्र में मिलता है ऐसा ही नाम लिखा जाता है उस पर भी। तो FSSAI फाउंड हुई थी 5 सितंबर 2008 को। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जी कमलावर्धन राव, चेयरपर्सन है राजेश भूषण, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। विच स्टेट सिक्योर द फर्स्ट रैंक इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द नेशनल वाटर अवार्ड? राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो हिमाचल प्रदेश टॉप पे था नेशनल वाटर अवार्ड में। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने जो है ये प्रेजेंट किया था 4th नेशनल वाटर अवार्ड नई दिल्ली में किया था, याद रखना। ओके, इम्पोर्टेंट है। Who has been appointed as the Director General of United Nations Food and Agriculture Organization? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं क्यू डोंग यू, ऑप्शन बी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। डायरेक्टर जनरल इसके बने हैं क्यू डोंग यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने टॉप किया है 5th फूड सेफ्टी इंडेक्स में स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी में? तो स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी में जो टॉप पे था स्टेट वो था गोवा, और लार्जर स्टेट की कैटेगरी में केरल टॉप पे था। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है ये अनाउंस किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। लार्ज स्टेट की कैटेगरी में केरल टॉप पे था और स्मॉलर की कैटेगरी में गोवा था। एंड यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे चंडीगढ़, ये आए थे। ओके, ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशन डे मनाते हैं जून 8 को, और इस बार की थीम थी द प्लैनेट ओशंस चेंजिंग टाइड्स। तो क्यों मनाया जाता है? जो पर्टिकुलर डे होता है वो उसी पर्टिकुलर टॉपिक जो उस डे का है उसी के बारे में लोगों को अवेयरनेस देने के लिए मनाया जाता है। तो इनकरेज करना है लोगों को ओशन अवेयरनेस के बारे में, तो यही इस दिन का उद्देश्य है। डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन अपॉइंट हुए हैं? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं जनार्दन प्रसाद। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था 4 मार्च 1851 को। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द टर्म ऑफ ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस? समग्र पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तेलंगाना है। तो 2023 में तेलंगाना एकदम टॉप पे है। तो और इसका फॉरेस्ट कवर भी इंक्रीज हुआ है। What is the name of new wheat variety developed by the Punjab Agriculture University to manage obesity and diabetes? मोटापे और मधुमेह के प्रबंधन के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित गेहूं की नई किस्म का क्या नाम है? ओबेसिटी यानी कि मोटापे से लड़ा जाए और डायबिटीज़ से लड़ा जाए, मधुमेह से। तो फूड से ही शुरुआत हो, तो फूड में जो है व्हीट यानी कि सबसे ज़्यादा तो गेहूँ ही इस्तेमाल होता है, रोटी तो डेली ही बनती हैं। तो गेहूँ की वैरायटी आई है PBWRS1, ऑप्शन बी। तो इससे ऐसा बताया जा रहा है कि मोटापे और डायबिटीज़ से लड़ने में मदद मिलेगी। फोस्फीन को रिसेंटली डिस्कवर किया गया है कौन से प्लानिट के एटमॉस्फेयर पे, कौन से ग्रह के एटमॉस्फेयर पे फोस्फीन को डिस्कवर किया गया है? वीनस जो है ये ग्रह, इस पे फोस्फीन पाई गई है। तो साइंटिस्ट ने फोस्फीन गैस डिस्कवर की है वीनस पे, और इससे इंडिकेट क्या होता है कि इस प्लानिट पे लाइफ पॉसिबल है। और ये जो गैस है टाइपिकल रिलीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और इसलिए ऐसा सोचा जा रहा है कि क्या पता यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। What is the name of new type of urea launched by PM मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट टू राजस्थान? राजस्थान यात्रा के दौरान PM मोदी द्वारा लॉन्च की गई नए प्रकार की यूरिया का नाम क्या है? इसका नाम है यूरिया गोल्ड, ऑप्शन सी। तो ये जो यूरिया गोल्ड है ये कोटेड है सल्फ़र के साथ, और इससे जो है सोइल क्वालिटी इम्प्रूव होगी और फार्मर का जो एक्सपेंस है वो घटेगा। यूरिया गोल्ड जो है एक इनोवेटिव फर्टिलाइज़र के रूप में जाना जाता है, और ये नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को इन्हांस करता है, कंजप्शन रिड्यूस करता है और क्रॉप क्वालिटी को इन्हांस करता है। विच स्टेट हैज़ अचीव्ड द हाईएस्ट एडॉप्शन ऑफ वाइंड एनर्जी? किस राज्य ने पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो पवन ऊर्जा के मामले में राजस्थान टॉप पे रहा है वाइंड एनर्जी का एडॉप्शन करने में।
ये जो डाटा है रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। राजस्थान टॉप पे आया है, दूसरे नंबर पे गुजरात और तमिलनाडु रहे हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम कब मनाया जाता है? तो ये होता है जुलाई 26 को। मैंग्रोव इकोसिस्टम, मैंग्रोव के बारे में जानकारी दे रहे हैं लोगों को, तो जुलाई 26 को होता है। अटल भूजल योजना जो है, जो 2 साल और बढ़ा दी गई है, दिसंबर 2025 तक। ये कौन से साल में लॉन्च हुई थी? तो ये हुई थी 2019 में लॉन्च हुई थी और 2025 तक और बढ़ा दी गई है। अटल भूजल योजना है क्या? ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। 95th एनिवर्सरी जो थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर 2019 को, तब ये लॉन्च किया गया था अटल भूजल योजना। तो इस स्कीम का पर्पज़ क्या था? इम्प्रूव करना है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन द 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वाज म्योजीन अरुणाचलेंसिस ए न्यू स्पीसीज ऑफ ट्री डिस्कवर्ड? तो पेड़ की एक नई प्रजाति म्योगाइन अरुणाचलेंसिस की खोज किस राज्य में की गई थी? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। कौन से स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया है एस्टेब्लिश करना है 2 लव कुश वाटिका इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू प्रमोट इको टूरिज्म? तो हाल ही में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में 2 लव कुश वाटिका स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है राजस्थान ने। वर्ल्ड टर्टल डे जो है 2023 को कब मनाया गया? मई 23 को मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे। और थीम क्या थी? आई लव टर्टल्स। ठीक है, ये थीम थी इसकी और 23 मई को मनाया गया था। कौन सी सिटी पहले रैंक पे आई है नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में? चंडीगढ़ शहर आया है पहले नंबर पे। आदिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क जो है बंदालूर, ये कौन से शहर में है जिसने 2 नए स्लॉथ बियर रिसेंटली गॉट किए हैं? चेन्नई में है ये। कौन से स्टेट की यूनिक कांगड़ा टी को और रजिस्टर किया गया है जीआई टैग विद द यूरोपियन यूनियन? हिमाचल प्रदेश की है। कौन सा सिटी जो है न्यू फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन इंस्टीट्यूट बना रहा है? लखनऊ। 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? बांग्लादेश में। 5th एडिशन ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का कहाँ पे हुआ है? तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हो रहा है ये। कौन से स्टेट ने हैंडेड ओवर की है 2 लाख एकड़ ऑफ ब्रिटिश ईरा डॉटेड लैंड टू स्टेट फार्मर्स? आंध्र प्रदेश ने किया है। कौन से पोर्ट को अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023 के लिए? कोचिन पोर्ट को मिला है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है कब मनाया जाता है? 13 मई को। बुढ़ा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट या यूटी में लोकेटेड है? क्योंकि खबरों में थी तो ये है असम में लोकेटेड है। ये जो एरिया था ये रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया था 1974 में और सेंचुरी बनाया गया था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विद द यूनाइटेड किंगडम? किस देश ने यूनाइटेड किंगडम के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है? तो ये किया है इंडिया ने। कौन से स्टेट को ऑनर किया गया है? हुडको अवार्ड मिला है स्वच्छ विरासत अभियान के लिए। तो स्वच्छ विरासत अभियान के लिए किस राज्य को मिला है हुडको अवार्ड? इसको मिला है उत्तर प्रदेश को। ये जो अवार्ड है, ये जो किसी ने बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखाई हैं इम्प्रूव करने के लिए लिविंग एनवायरनमेंट कैटेगरी में, क्लीनिनेस स्वच्छता की कैटेगरी में, तो उस स्टेट को मिला है। तो उत्तर प्रदेश ने ऐसे अच्छे कदम उठाए हैं तो उत्तर प्रदेश को मिल गया है। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेट होता है कौन से दिन? तो अप्रैल 22 को होता है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेटेड। क्या पर्पज है इसका? इंस्पायर करना है लोगों को ताकि कुछ ऐसे स्टेप उठा सकें जो कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ कदम उठा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट के सीएम ने फाउंडेशन स्टोन रखा है मुलापेटा पोर्ट का? तो ये रखा है जी आंध्र प्रदेश ने। ओशियन रिंग ऑफ योगा एक इवेंट था जो कि रिसेंटली जिसका ध्यान आकर्षित हुआ है लोगों की तरफ। ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव था? तो देखो इतना अच्छा सा लग रहा है, ये रिंग टाइप में योगा किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है ये। फर्स्ट एवर WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है वेनेसिया कैरी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला किया जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनेशनल योगा डे 2023 यहाँ पे जो है ये जो वाली स्लाइड है दूसरे क्वेश्चन की थी, इसकी यहाँ पे लग गई है ये, कोई बात नहीं। न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट जो है कौन से स्टेट या यूटी से एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है लक्षद्वीप से। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है प्रमोट करना है न्यूट्रिशन थ्रू गार्डनिंग।
कौन से स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है रिवॉर्ड सिस्टम, ताकि जो व्यक्ति रिपोर्ट करेगा इलीगल वेस्ट डंपिंग को रोड्स पे उसको रिवॉर्ड मिलेगा। केरल की सरकार ने ऐसे किया है कि जो भी व्यक्ति अवैध कचरा डंपिंग की रिपोर्ट करेगा उसको इनाम मिलेगा। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने जो है सेट किया है एक कैंपेन जिसका नाम है वन टैप वन ट्री, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। वन टैप वन ट्री कैंपेन जो है उत्तर प्रदेश का कैंपेन है। इसका एम है एक्सपेंड करना है ग्रीन कवर ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विद प्रोवाइड करना है पोर्टेबल टैप वाटर इन द रूरल एरियाज। कौन सी कंट्री ने ऐड किया है 664 एनिमल स्पीसीज को टू इट्स फॉर्मल डाटाबेस एंड 339 टैक्सा टू इट्स फ्लोरा? किस देश ने अपने जीव जंतु डेटाबेस में 664 पशु प्रजातियों और अपनी वनस्पतियों में 339 टैक्सा जोड़ी हैं? तो ये जोड़ी है इंडिया ने। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। लार्जेस्ट रेप्टाइल सेंचुरी जो है यूएस में, ये इंपोर्ट करेगी घड़ियाल्स को कौन सी कंट्री से? तो कौन सी कंट्री से खरीद रही है यूएस जो है रेप्टाइल्स को? तो इंडिया से खरीद रही है, इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए। यूनाइटेड स्टेट की लार्जेस्ट रेप्टाइल बैंक जो कि अरिजोना में है, इसने अप्लाई किया है फेडरल गवर्नमेंट से 6 घड़ियाल्स को इंपोर्ट करने के लिए, जो कि तमिलनाडु से इंडिया से आएंगी। मगर क्रोकोडाइल फ्रॉम तमिलनाडु एंड ये जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आते हैं। इनको प्रिजर्व करने के लिए ये यहाँ से जो है मंगा रहे हैं। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द ₹126 करोड़ खड़ग रिवर बेसिन प्रोजेक्ट? किस राज्य ने 126 करोड़ रुपए की खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? तो उड़ीसा ने दी है ये, ताकि वाटर जो है वो बाकी जितने भी एरियाज़ हैं उनमें अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल कहाँ पे जो है होस्ट हो रहा है? इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है इंडिया मेज समिट कहाँ पे? नई दिल्ली में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है सेलिब्रेट होता है कौन से दिन? 5 जून को होता है और हैशटैग था इस बार का बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच स्टेट हाईवे वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड? विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर किस राज्य के राजमार्ग पर स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र के। एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, हालांकि ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन बैम्बू सेक्टर के मामले में और कंट्री को आत्मनिर्भर भारत बनाने के मामले में ये बहुत ही अच्छा कदम है। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस? तो न्यू दिल्ली ने होस्ट किया है ये। इसकी थीम थी टुवार्ड प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट सीवीजी फाउंडेशन एंड ग्रोथ। इतनी लंबी थीम वैसे आती नहीं है, तो इसको सिर्फ आप ये याद कर लीजिए कि होस्ट कौन है। इसके अलावा डेडिकेटेड क्या है, इसमें अचीव करना है नेट जीरो टारगेट 2070 तक। कारी सद मैंगो को जीआई टैग मिला था, कौन से स्टेट का है कारी सद मैंगो? इस तरीके के प्यारे प्यारे से आम है ये। तो ये है ऑप्शन सी, कर्नाटका का है कारी सद मैंगो। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है रन चलेगी? तो ये चलेगी जिंद से। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिपोर्ट कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट है, जो कि सबसे तेज़ी से गर्म हो रहा है? तो यूरोप महाद्वीप सबसे तेज़ी से गर्म हो रहा है। और ये रिपोर्ट थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन कॉर्पोरेशंस नेटवर्क की। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब ऑब्जर्व किया जाता है? मरुस्थलीकरण और सूखा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जून 17 को। थीम क्या थी इस बार की? हर लैंड हर राइट वुमेन्स पे इस बार स्पेशली फोकस किया गया है और ये इंटरकनेक्टेड है। ग्लोबल गोल्स जो हैं हमारे जेंडर इक्वलिटी और लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है 2030 तक, तो उसी मामले में अच्छा कदम है। और डिजर्टिफिकेशन के बारे में अवेयरनेस देना लोगों को, ड्रॉट के बारे में, ये सब जो है इस दिन का उद्देश्य है। 17 जून को मनाते हैं। एससीओ फूड मिलेट जो है कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? ये कर रही है इंडिया। तो ये हुआ था 13 से 19 अप्रैल को मुंबई में हुआ था। कम्बम ग्रेप्स को जीआई टैग मिला था, कौन से स्टेट के हैं? तमिलनाडु के। तुलसी घाट रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट जो है वाराणसी का, ये इनॉग्रेट हुआ है, लॉन्च हुआ है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एस जयशंकर के द्वारा। कौन से स्टेट में? ये हुआ है युगांडा में, शहर में युगांडा में हुआ है। सोहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है फोटोजेनिक, इसमें रिकॉर्ड पाया गया था टाइगर का, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। कौन से स्टेट में है? ये खबरों में थी, उत्तर प्रदेश में है। संजीवनी प्रोजेक्ट जो है लाइव स्टॉक को इंश्योर करने के लिए, इक्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने।
ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारत किस वर्ष जो है ट्रैक पर है, यानी कि कब तक इंडिया जो है अचीव कर लेगा एनर्जी इंडिपेंडेंस? 2047 तक ऐसा बताया जा रहा है। वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट होता है अक्रॉस द वर्ल्ड कौन से दिन होता है? मार्च 22 को होता है। थीम थी इस बार की एक्सेलरेटिंग चेंज। विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू अपॉइंट 600 यंग गजमित्र टू प्रोटेक्ट एलिफेंट? किस राज्य सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र हाथियों के मित्र नियुक्त करने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है वेस्ट बंगाल ने, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है एलिफेंट और जो हमारे वुमेन हैं उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है उसको समाप्त किया जाए। सिनिहार आइलैंड जो है न्यूज़ में था रिसेंटली, कौन सी कंट्री में है? ये है यूएई में। मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है उड़ीसा ने। उड़ीसा ने मो घरा स्कीम भी चालू की थी, आपको याद हो तो, और मो जंगल जामी स्कीम भी इन्होंने ही चालू की है। इसका एम है फॉरेस्ट राइट जो है इसको बूस्ट करना है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अमोंग। अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट हुआ था यूनियन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। कहाँ पे? हरियाणा में हुआ था। कांगड़ा टी को जीआई टैग मिला है, तो कौन से स्टेट की है ये? हिमाचल प्रदेश की है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट जिनका नाम है नितिन गडकरी, इन्होंने पहली मीथेनॉल से चलने वाली बसेस का कौन से शहर में उद्घाटन किया था? ये इन्होंने बेंगलुरु में किया था। तंथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो कि 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है, कौन से स्टेट की बनी है? तमिलनाडु की। द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया था गज उत्सव का काजीरंगा में, तो कहाँ पे है ये काजीरंगा? तो ये है असम में। नॉर्थ इंडिया का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है इनॉग्रेट हुआ है कौन से शहर में? असम में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, सॉरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट जिसकी कॉस्ट है 430 करोड़, कौन से शहर में? पुणे में। हेल्दी सिटीज अवार्ड जो है स्मोकिंग लॉज के लिए किसको मिला था? बेंगलुरु को। कौन से स्टेट ने रिसीव किया है $363 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक से ताकि प्रोवाइड किया जाए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 2 मिलियन रूरल हाउस होल्ड को? तो ये मिला है कर्नाटका को। कौन से एनिमल को FSSAI के द्वारा फूड एनिमल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया है? तो ये कर लिया गया है हिमालयन याक को। नीलगिरी तहार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है नीलगिरी तहार, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ये इम्प्लीमेंट होगा 2022 से 27 तक। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है कौन से गवर्नमेंट ने लाया है? 10 पॉइंट स्ट्रेटजी ताकि मानव हाथियों के संघर्ष को कम किया जाए, ये लाया है उड़ीसा ने। एशियन और जियांट टॉर्टाइज जो कि अभी खबरों में था, किस कैटेगरी में आता है? क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो गया है ये। मैनहोल की सफाई के लिए रोबोटिक मैला ढोने वाले पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? फर्स्ट स्टेट जो कि रोबोटिक स्कैवेंजर का यूज करेगा ताकि मैनहोल्स क्लीन किए जाएं, तो ये है ऑप्शन ए केरल। साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडर वाटर प्लांट कौन से कंट्री में? ऑस्ट्रेलिया में। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है कौन से साल तक? इंडिया का ये एम है, तो ये करना है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को हासिल 2030 तक। मीजोट्रोपिस पैलेटा एक मेडिसिनल प्लांट है हिमालयाज में, कौन सी कैटेगरी में इंक्लूडेड है ये? क्रिटिकल इंडेंजर्ड की कैटेगरी में। कौन से स्टेट में? जो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ब्लू डक जो है स्टेट बटरफ्लाई बना दी गई है कौन से स्टेट की? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पे, तो ये बना दी गई है सिक्किम की। इंडिया का पहला मेट्रो वाटर कहाँ पे बन रहा है? तो ये बन रहा है कोलकाता में। ये हुगली रिवर के नीचे बन रहा है और कॉस्ट है इसकी 120 करोड़। फर्स्ट कंट्री एशिया में और दूसरी वर्ल्ड में कौन सी बन गई है जो कि लॉन्च कर रही है हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन? तो ये बन गई है चाइना, पहली एशिया में और दूसरी वर्ल्ड में। चाइना की बात करें तो कैपिटल इसकी बीजिंग है, करेंसी इसकी युआन है, प्रेसिडेंट इसकी जी जिनपिंग है। कौन से साल तक इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बन जाएगा? तो 2026 तक ऐसा बोल रहा है इंडिया। कौन से स्टेट ने टारगेट किया है फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का 2025 तक? हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया है फैसला। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है? केरल में। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। वानिकरण प्रोजेक्ट भी रिस्टोर करने के लिए नेचुरल वेजिटेशन को केरल ने ही लॉन्च किया था और वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम भी केरल में ही इनॉग्रेट हुआ है।
इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? तेलंगाना में। ई वेस्ट इको पार्क इंडिया का पहला कहाँ पे बन रहा है? दिल्ली में। पीएम परिणाम स्कीम कौन से चीज़ से संबंधित है? तो फर्टिलाइज़र से संबंधित है। पीएम परिणाम की फुल फॉर्म है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। किसको मिला है चेंज मेकर अवार्ड? यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड 2022 में जो कि जर्मनी में हुए थे ये अवार्ड। ये मिला है सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर अवार्ड। इंडिया क्लीन एयर समिट कौन से शहर में आयोजित की गई थी? बेंगलुरु में। थीम थी द राइट टू लाइफ सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। कौन सी कंट्री ऐसी पहली कंट्री बन गई है जिसने लीगल राइट दिए हैं वाइल्ड एनिमल्स को? तो ये बन गई है यूकेडर। नाइट स्काई सेंचुरी कौन से स्टेट और यूटी में इनॉग्रेट हुई है? ये हुई है लद्दाख में। धूपगढ़ पीक कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है ऑप्शन ए सतपुड़ा नेशनल पार्क्स में लोकेटेड है धूपगढ़ पीक, जो कि मध्य प्रदेश में है। कौन से स्टेट ने कंस्ट्रक्ट किया है लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत? किसने सबसे ज़्यादा लेक बनाए हैं? उत्तर प्रदेश ने। और अमृत सरोवर योजना जो है 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च हुई थी ताकि वाटर को कंजर्व किया जाए फ्यूचर के लिए। और मिशन अमृत सरोवर जो है 15 अगस्त 2023 को कंप्लीट हो जाएगा। और जब तक देखेंगे हम कि किसने सबसे ज़्यादा लेक बनाई है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर कंजर्व हुआ है, तो अभी तक के लिए यूपी टॉप पे है। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट जो है कौन से स्टेट में बन रहा है? मध्य प्रदेश में। फर्स्ट स्टेट ऐसा कौन सा बन गया है इंडिया में जो कि फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज बन गया है? त्रिपुरा। फर्स्ट एशियन कंट्री ऐसी कौन सी बन गई है जिसने कैनबिस भांग को लीगल कर दिया है मेडिसिनल यूज के लिए? तो ये बन गई है थाईलैंड। तो भांग जो है वैसे तो नुकसान करती है यदि बहुत मात्रा में ली जाए, लेकिन कम मात्रा में मेडिसिनल पर्पज़ इसके बहुत अच्छे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पहला समिट जो है कौन से शहर में हुआ था? नई दिल्ली में। रिसेंटली आया तसो जो है पहली डाइवर्सिटी साइट बन गई है कौन से स्टेट की? लद्दाख की, यूटी की। इंडिया का पहला क्लीन सुजल जो है यूनियन मिनिस्टर के द्वारा जल शक्ति के द्वारा कहाँ पर डिक्लेयर हुआ है? अंडमान एंड निकोबार को डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला क्लीन सुजल। सिंगलीला नेशनल पार्क जो है खबरों में था कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में। A 419 million year old Chinese fossil fuel recently proved the evolution of human middle ear from which creature? तो ये इन्होंने प्रूव किया है फिश से, जो ह्यूमन मिडल ईयर का क्रिएचर है वो इन्होंने इवोल्यूशन है वो यहाँ पे इन्होंने प्रूव किया है। हाईएस्ट डैमेज जो क्रॉप एरिया का हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज़ के चलते कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है? झारखंड और असम में हुआ है। कौन सा स्टेट ऐसा पहला बन गया था जिसने ऑर्गेनाइज किया था कल्टीवेशन ऑफ मिलेटी? हिमाचल प्रदेश। कूनो नेशनल पार्क जो कि खबरों में था मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। इंडिया ने 8th सोइल हेल्थ कार्ड डे ऑब्जर्व किया था कौन से दिन? फरवरी 19 को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इन्फेक्शियस डिसीज एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस कौन से सिटी में? हैदराबाद में। वर्ल्ड पेंगोलियन डे कौन से दिन मनाया जाता है? फरवरी 18 को। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए इसका कमेंट में सही उत्तर बताना। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।